वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। राजस्थान में फ्लैट और प्लॉट खरीदना हुआ सस्ता। राजस्थान में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदना अब 1 लाख रुपए तक सस्ता हो गया है। सरकार ने फ्लैट की लीज डीड पर लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी 6% से घटाकर 4% कर दी है। ऐसे में लोगों को 1 लाख तक का फायदा होगा। वहीं सीनियर सिटीजन को शहर में प्लॉट खरीदने पर भी लगने वाली लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी को 1% तक कम कर दिया, जिससे 75,000 रुपए तक की बचत होगी। सरकारी निकाय और प्राइवेट बिल्डर की बिल्डिंग में यह छूट मिलेगी। 50 लाख रुपए तक के फ्लैट की खरीद पर राजस्थान सरकार ने यह छूट लागू की है। इससे सीधा फायदा फ्लैट खरीदने वालों को होगा और 1 लाख रुपए बचेंगे। सरकार ने सीनियर सिटीजन को शहरी निकायों के जरिए बेचे गए प्लॉट की लीज डीड पर स्टाम्प ड्यूटी 6 की जगह 5% कर दिया है। वहीं प्लॉट की रजिस्ट्रेशन फीस भी 1% से घटाकर 0.5% कर दी है। मंकी पॉक्स के खतरे के बीच राजस्थान में शुरू हुई जांच। देश दुनिया में मंकी पॉक्स के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार की गाइडलाइन के बाद अब राजस्थान में भी सतर्कता बढ़ा दी है। इसके लिए जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज में इस बीमारी की जांच के लिए लैब शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव बगरहट्टा ने की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में लोगों को इस बीमारी से अवेयर करने के लिए कैंपेन चलाने का निर्णय किया। डॉक्टर बगरहट्टा ने बताया कि राज्य सरकार ने मंकी पॉक्स के बारे में पहले ही गाइडलाइन जारी कर दी है। हम अपने स्तर पर अब लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। वहीं हमने यहाँ की वायरस की जांच फैसिलिटी भी शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि अगर जयपुर में कोई केस मंकी पॉक्स का आता है तो उसके लिए RUHS में अलग से डेडिकेटेड वार्ड बना रखा है, जहाँ मरीज को भर्ती किया जा सकेगा। राजस्थान में 26 अगस्त को होंगे छात्र संघ चुनाव। राजस्थान के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। प्रदेश के 2 साल बाद एक बार फिर छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। शुक्रवार को उच्च शिक्षा विभाग ने छात्र संघ चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। प्रदेश भर में 26 अगस्त को छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग होगी, जबकि 27 अगस्त को रिजल्ट आएगा। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइडलाइन के अनुसार 18 अगस्त को मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 20 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 22 अगस्त को उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 22 अगस्त को ही आपत्ति ली जाएगी। 23 अगस्त को फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट जारी होने के साथ ही उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं 26 अगस्त को वोटिंग की जाएगी। 27 अगस्त को काउंटिंग और रिजल्ट आएगा। राजस्थान में लंपी स्किन बीमारी का कहर, सैकड़ों गाय मरी। राजस्थान में तेजी से फैल रही संक्रामक बीमारी लंपी स्किन गौवंश के लिए जानलेवा हो गई है। विशेषकर गौशालाओं में इस रोग को अटैक सबसे पहले देखने को मिल रहा है। एक बड़ी संख्या में मौजूद गौवंश तेजी से संक्रमित हो रहे हैं। दरअसल राजस्थान में लंपी स्किन के मामले करीब 10 दिन पहले सामने आए थे। इसके बाद यह रोग राजस्थान के कई जिलों में गौवंश में फैल गया है। इसका सबसे ज्यादा असर जालौर जिले में है। यहाँ साचोर के पथमेड़ा गोदाम आनंद वन की 6 गौशालाओं में खतरनाक लंपी वायरस फैल गया है। यहाँ पिछले 10 दिनों में लंपी स्किन बीमारी से 330 गायों की मौत हो चुकी है, जबकि 1440 गायों में संक्रमण फैला हुआ है। वहीं पड़ोसी राज्य गुजरात बीते कुछ दिनों में 1000 से ज्यादा गौवंश की मौत हुई है। मेरी जुबान फिसल गई थी। अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पत्र लिखकर मांगी माफी। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखकर अपने बयान के लिए माफी मांग ली है। उन्होंने राष्ट्रपति को राष्ट्रपत्नी कहा था। अपनी चिट्ठी में कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने खेद व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी जुबान फिसल गई थी। उन्होंने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति पद के लिए भूलवश एक गलत शब्द का इस्तेमाल किया। चौधरी ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यह जुबान फिसलने के कारण हुआ। मैं माफी मांगता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे स्वीकार करें। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भी इस विषय को लेकर शनिवार को राष्ट्रपति से मुलाकात का समय मांगा है। राजस्थान को 6 नए IAS मिले। UPSC टॉपर टीना डाबी की बहन रिया डाबी को ट्रेनिंग के लिए जिला आवंटित। राजस्थान सरकार ने 2021 बैच के 6 IAS अधिकारियों को प्रशिक्षण के लिए जिला आवंटित कर दिया है। राजस्थान कैडर की IAS अधिकारी रिया डाबी को प्रशिक्षण के लिए अलवर जिला आवंटित किया गया है। उल्लेखनीय है कि रिया डाबी UPSC टॉपर टीना डाबी की बहन है। राज्य के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अवहत निवृत्ति सोमनाथ को बाड़मेर, गौरव बुरानिया को भीलवाड़ा, जुलकर प्रतीक को गंगानगर, रवि कुमार को नागौर, सालुंग के गौरव चंद्रशेखर को भरतपुर और रिया डाबी को अलवर जिला आवंटित किया गया है। टीना डाबी जैसलमेर की कलेक्टर है। टीना डाबी की छोटी बहन रिया डाबी को उन्हें अलवर में असिस्टेंट कलेक्टर एवं एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के रूप में लगाया गया है। सभी को 1 सितंबर को डायरेक्टर जनरल HCM रीपा में रिपोर्ट करना है। टीना डाबी पिछले दिनों ही अपने विवाह के कारण चर्चा में आई थी।
गहलोत के फैसले से फ्लैट 1 लाख तक हो जाएंगे सस्ते, स्टाम्प ड्यूटी में 2% की छूट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के फैसले से शहरी निकायों के फ्लैट 1 लाख रुपए तक सस्ते हो जाएंगे। निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित बहुमंजिला आवासों की तरह ही सरकार के निकायों द्वारा बनाए गए बेचे जाने वाले बहुमंजिला आवासों की लीड टीट पर 2% की छूट जाएगी। सीएम अशोक गहलोत ने गुरुवार को प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। नए नियम के बाद अब आमजन को आवासन मंडलों, राजकीय उपक्रमों व नगरीय निकायों द्वारा निर्मित बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपए तक की आवासीय इकाइयों व फ्लैट्स की लीड टीट पर 6% की जगह 4% स्टाम्प ड्यूटी देनी होगी। इससे 1 लाख रुपए तक की बचत होगी। उपेंद्र यादव बोले, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के छात्र संघ चुनाव में उतारेंगे प्रत्याशी। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र यादव ने कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के चुनाव में बेरोजगार महासंघ के प्रत्याशी उतारने की घोषणा की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान विश्वविद्यालय में हर जाति, धर्म और पार्टी के नाम पर चुनाव होते हैं, लेकिन पहली बार रोजगार की मांग को लेकर चुनाव होगा। बेरोजगार महासंघ भी प्रत्याशियों का पैनल उतारेगा। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की घोषणा कर दी गई है। 18 अगस्त को मतदाता सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा। इसके बाद 20 अगस्त को फाइनल मतदाता सूची जारी होगी, जबकि 22 अगस्त को उम्मीदवार नामांकन दाखिल कर सकेंगे। 22 अगस्त को ही आपत्ति ली जाएगी। 22 अगस्त को फाइनल नॉमिनेशन लिस्ट जारी होने के साथ उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ले सकेंगे। वहीं 26 अगस्त को वोटिंग की जाएगी। 27 अगस्त को काउंटिंग और रिजल्ट आएगा। एक्सरे टेक्नीशियन और नर्सिंग ऑफिसर समेत इन पदों पर है बम्पर भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह बेहतर मौका हो सकता है। जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER ने अधिसूचना जारी की है। साथ ही ग्रुप बी एवं ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। खास बात यह है कि पदों पर आवेदन प्रक्रिया 21 जुलाई से शुरू कर दी गई है। उम्मीदवार 11 अगस्त तक आवेदन जमा कर सकेंगे। अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट JIPMER.edu.in पर विजिट कर सकते हैं। भारतीय रेलवे ने शुरू किया राजस्थान का टूर पैकेज। इंडियन रेलवे हर समय लोगों को घूमने के लिए कई तरह के टूर पैकेज लेकर आता ही रहता है। अगर आप अक्टूबर के महीने में राजस्थान घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इंडियन रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने इस स्पेशल टूर का लुत्फ उठा सकते हैं। इस पैकेज में आपको राजस्थान के कई शहर जैसे पिंक सिटी जयपुर, जोधपुर, झीलों का शहर उदयपुर, जैसलमेर और पुष्कर जैसे शहरों में घूमने का मौका मिलेगा। इस पैकेज में आपको कम शुल्क में रहने और आने जाने का टिकट और ठहरने की सुविधा भी मिलेगी।